जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई बहुत ही अमीर था और एक भाई बहुत ही गरीब था। तो एक दिन उन दोनों भाइयों में बहस हो गई। बड़ा भाई बोलता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रहा। अगर तुम अच्छे बनकर रहोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए बुरा करने से ही जीवन में सफलता मिली है। फिर छोटा भाई इस विषय में बोलता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कष्ट औरों को होगा तो इसमें अपना भला कैसे होगा। तब बड़े भाई ने बोला कि एक बार गांव में जाकर पूछ लेते हैं। अगर तेरी बात सही निकली तो जितना भी धन मेरे पास है वो सब तेरा, और अगर मेरी बात सही हुई तो जो कुछ तेरे पास है वो सब मेरा। छोटे भाई ने बोला ठीक है भाई। अब दोनों भाई निकल गए गांव की तरफ। अब गांव वालों से पूछना शुरू किया। तो एक से पूछा, दो से पूछा, फिर तीन से पूछा, फिर चार से पूछा, तो सब एक ही बात बोल रहे थे कि आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भला करने वाला तो भूखा ही मरता है। अब छोटे भाई के पास जो कुछ भी था वो सब हार गया और बड़ा भाई बहुत खुश हो गया। अब छोटा भाई निराश होते हुए घर लौटा तो जब उसने अपनी बीवी को बताया तो वो भी निराश हो गई। अब कुछ दिनों के बाद उसके घर में अनाज भी खत्म हो गया। अब खाने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसके घर में बीवी बच्चे भूखे मरने भूख से तड़फ रहे थे। खाने को कोई उधार भी नहीं देता। तो एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास गया। सोचा, वह तो अपना बड़ा भाई है, वह तो मेरी सहायता करेगा और थोड़ा सा अनाज उधार देगा। उसने बड़े भाई को कहा कि भाई 10 किलो गेहूं उधार दे दो। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है और बीवी बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं। तो बड़े भाई ने कहा पैसे दे और ले जा। तो छोटे भाई ने कहा पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। इस पर बड़े भाई ने कहा कि गेहूं के बदले एक आंख दे दो और गेहूं ले लो। तो छोटे भाई ने सोचा बड़ा मजाक कर रहा है। फिर बड़े भाई ने गेहूं के बदले एक आंख निकलवा ली और 10 किलो गेहूं दे दिए। तो जब वह अपने घर पहुंचा गेहूं लेकर, तब उसकी पत्नी ने बोला ये क्या हो गया। तब उसने सारी कहानी बताई। तो सुनकर वह बहुत निराश हुई और रोने लगी। थोड़े दिन तो आराम से बीते, लेकिन थोड़े दिन बाद दोबारा अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर बड़े भाई के पास गया और दोबारा उसके आगे अनाज की भीख मांगी। फिर बड़े भाई ने कहा अब दूसरी आंख दे और अनाज ले जा। तो छोटे भाई ने अपनी दूसरी आंख भी निकलवा दी और अनाज ले आया। जब वह अपने घर लौटा तो उसके बीवी बच्चे देखकर हैरान हो गए और रोने लगे और बोले ये क्या कर दिया आपने, अब हमारा क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख देने लगेंगे। तुम मुझे सड़क के किनारे बैठा कर आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी सड़क के किनारे बैठा आती, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। उसने बहुत समय तक अपनी पत्नी की राह देखी, पर वह नहीं आई। अब अंधेरा हो गया और वह उठकर घर की तरफ चलने लगा। अब ना दिखाई देने के कारण वह रास्ता भटक गया और उसने सोचा यही बैठकर रात गुजार लेता हूँ, आगे बढ़ा तो रास्ता भूल जाऊंगा। तभी वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब ही कुछ समय के बाद पेड़ से आवाज आने लगी। तभी एक तूफान सा आया। दरअसल यह भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था। भूत बड़े खुरापाती थे। सब एक महीने सबको सताते थे और महीने में एक दिन सरदार सबका हिसाब किताब करता था और उनसे पूछता था कि तुमने लोगों को कैसे परेशान किया। फिर सब लोग बताते थे कि मैंने उसके साथ ये किया,
मैंने उसको ऐसे परेशान किया। उसने दोनों भाइयों में लड़ाई भी करवा दी और एक भाई को अंधा बना दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, वह अब अंधा ही बना रहेगा और उस पेड़ की तले लगने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। अब उसने उन भूतों की सारी बातें सुन ली और वैसा ही किया। अब उसकी आंखें वापस आ गई। वह खुश हो गया और अपने घर की तरफ लौटा। अब उसकी पत्नी देखकर खुश हो गई और बोलने लगी, यह कैसे हुआ? तब उसने सब कुछ बताया। तब उसे जानकर बहुत खुशी हुई और वह फिर से कमाने लग गया। अब उसके बुरे वक्त में सुधार होने लगा और अच्छे दिन वापस आने लगे। अब यही सारी जानकारी जब बड़े भैया को मिली तो उसको ईर्ष्या होने लगी उससे, और उसने जाकर छोटे भाई से सारा राज पूछा। तब छोटे भाई ने सब कुछ बता दिया और कहने लगा कि आपने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर ऊपर वाले ने तो मेरी सुन ली। अब भाई को इस बात का पछतावा हुआ और वह रोने लगा और छोटे भाई से माफ़ी मांगने लगा। और छोटे भाई ने कहा कि माफ़ कर दिया भाई, पर आगे से आप ऐसा किसी के साथ मत करना। और वह सब कुछ ठीक हो गया और खुशी खुशी दोनों गले मिलने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। वह बुरा करने वालों के कामों का परिणाम उसके सामने एक दिन जरूर आता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई की तरह ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।